दोस्तों, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप सभी की ये थिंकिंग होगी हम कहीं ऐसी जगह सेव करें, पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां हमें फ्यूचर में जाके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, वो अपनी कहीं टूर ट्रैवल्स के लिए आपको ज़रूरत पड़े उस फ़ंड की, तो आप ऐसे फ़ंड को यूज़ कर सकें, उसको निकाल सकें। तो म्यूचुअल फ़ंड इसमें बहुत अच्छा फ़ंड है। म्यूचुअल फ़ंड क्या है, इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं, क्या इसमें निवेश करना सेफ़ है या नहीं है, हाउ टू स्टार्ट म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट, पूरी जानकारी हम आपको हिंदी में दे रहे हैं कि क्या म्यूचुअल फ़ंड है, कैसे उसमें निवेश कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, कितने प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फ़ंड, ये हम पूरा आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन में। यहाँ पे नो टाइम पास, नो कन्फ्यूजन, यहाँ पे मिलती है श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन। हाजिर हम एक ऐसी वीडियो लेके आप लोगों की जानकारी के लिए जो म्यूचुअल फ़ंड के बारे में आपके सब शक और सवाल को दूर कर देगी। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है। बहुत से लोग शेयर मार्केटिंग और म्यूचुअल फ़ंड को सेम समझते हैं। इसमें क्या फ़र्क होता है, शेयर मार्केटिंग में, म्यूचुअल फ़ंड में क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या म्यूचुअल फ़ंड क्या है, कैसे ये सेव है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से कितने पैसे से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जानकारी पर बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस चैनल पर जानकारी वर्धक वीडियो मिलती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की। और पहले ही आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। फिर आपका म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी शक या सवाल जो है वो बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या है, आप उसमें कैसे निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फ़ंड की स्कीम में निवेश करते हैं। निवेश करने से पहले म्यूचुअल फ़ंड की जान लेना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको निवेश में फ़ैसले में मदद मिलेगी। आइए आज जानते हैं कि क्या म्यूचुअल फ़ंड है। हम आपके इस सवालों का बता दें आपको जवाब। म्यूचुअल फ़ंड कंपनियां निवेश में पैसे जुटाती हैं, इस पैसे को वे शेयरों में निवेश करती हैं। इसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड निवेशकों में चार्ज जो है वो दिया जाता है। लोग शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश का अच्छा विकल्प है। निवेश अपने वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से जो है म्यूचुअल फंड चुन सकता है। निवेशक जो है अपने वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से म्यूचुअल फंड चुन सकता है। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सेफ़ है। शेयर मार्केटिंग में भी आप पैसा लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप शेयर मार्केटिंग में कोई बड़ा, जैसे मान लो आपको 50,000 रुपया लगाना है, आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो एक शेयर ही आपको 1 लाख रुपए में पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जो है, जैसे म्यूचुअल का नाम ही ये होगा कि ग्रुप जो है, ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप जो थोड़े थोड़े पैसे करके एक ग्रुप होता है, थोड़े थोड़े पैसे करके म्यूचुअल यानी कि संग्रह किया जाता है और फिर उसमें शेयर खरीदे जाते हैं और शेयर से जितना पैसा होता है, जितने निवेशक होते हैं, उनको बांटा जाता है। तो म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से सीधे निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स की सलाह भी ले सकते हैं। अगर आप सीधे निवेश करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्टर प्लान में निवेश कर सकते हैं। आप किसी एडवाइज़र की मदद से निवेश कर सकते हैं तो आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान में भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कि 500, 700, 200 व्यक्तियों का अकेला फंड है। इसमें आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप किसी शेयर मार्केटिंग से किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, बजाज का शेयर खरीदते हैं, किसी अच्छी का शेयर खरीदते हैं, तो आपको किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदने में ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत होती है। इतना पैसा आपके पास होता नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फ़ंड चुनते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में एक इकट्ठा संग्रह सबका किया जाता है, फिर उससे शेयर खरीदे जाते हैं। जो उससे लाभ होता है वो सभी जितने भी निवेशक रहते हैं उनको बांटा जाता है। तो पूरी जानकारी आपको इसको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर आप सीधे निवेश करते चाहते हैं तो उस म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और आप उसके दफ्तर में जाके दस्तावेज उसके साथ जो है जमा करने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड किसी डायरेक्टर प्लान में निवेश करने का फ़ायदा है तो आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसकी अवधि जो है, लंबी अवधि के निवेश में आपका रिटर्न बहुत बढ़ जाता है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करने में एक दिक्कत यह है कि आपको खुद जो है वो रिसर्च करनी पड़ेगी। यदि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपको अपने सिरदर्दी हो जाती है कि आपको रिसर्च करना पड़ता है कि मैं कौन से शेयर खरीदूं, कौन से बेचूं, कब क्या करूं, कब नहीं। ये पूरी सिरदर्दी आपकी होती है यदि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। और देश में
हमारे कई प्रकार के 4 प्रकार के जो म्यूचुअल फ़ंड हैं, अगर आप इनडायरेक्ट किसी एडवाइज़र के थ्रू अपना म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपकी सिरदर्दी ख़त्म नहीं होती। जो एडवाइज़र रहता है वो आपसे कुछ पैसे चार्ज के रूप में, अपनी सेवा के रूप में लेता है, लेकिन आपकी सिरदर्दी ख़त्म हो जाती है। वो अपने आप रिसर्च करता है किस शेयर में लगाना है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, जो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो आप किसी एडवाइज़र के थ्रू अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा है, आपकी सिरदर्दी कम हो जाती है। हमारे देश में जो है इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड है, डेट म्यूचुअल फ़ंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फ़ंड है और सॉल्यूशन जो ओरिएंटेड म्यूचुअल फ़ंड है। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे कि नंबर 1 जो इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड है, ये स्कीम निवेशकों की रकम को सीधे निवेश शेयर में करती है। छोटी अवधि में ये स्कीम जो है जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में ऐसे आपको बेहतर रिटर्न कमाने में मदद मिल सकती है। इस तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से आपको रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि शेयर का प्रदर्शन कैसा है। जिन निवेशकों को वित्तीय लक्ष्य यानी कि 10 साल के लिए आपको अगर स्कीम लेनी है तो वो इस तरह की जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश कर सकते हैं। ये अलग अलग 10 प्रकार की रहती है। दूसरा नंबर है डेट म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड स्कीम डेट सिक्योरिटी में निवेश करती है। डेट सिक्योरिटी में निवेश किसी छोटी अवधि के वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेशक इसमें निवेश करते हैं। 5 साल से कम अवधि के लिए इसमें निवेश करना ठीक है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम शेयरों की तुलना में कम जोखिम वाली होती है और बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा इसमें बेटर जो है वो रिटर्न मिलता है। नंबर 3 है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम। जो है ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करती है। इन स्कीम को चुनते वक्त भी निवेशक को अपने जोखिम उठाने की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। आगे है सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो स्कीम है उसके बारे में कि ये स्कीम किसी खास लक्ष्य या समाधान के हिसाब से बनी होती है। जैसे रिटायरमेंट की स्कीम, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, इस प्रकार की स्कीम जो है ये ज़्यादा जो है अपनाई जाती है। इस स्कीम में आपको कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना ज़रूरी होता है। कम से कम 5 साल आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी, आपको जैसे अपने बेटी की शादी करनी है, अपने बेटे की शादी करनी है, या आपको अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उसी हिसाब से आप उसमें 5, 10, 15, 20, 25 उसी हिसाब से इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। ओरिएंटल जो सॉल्यूशन ओरिएंटल फंड है ये, इसमें आप निवेश करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड के चार्ज क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम में होने वाली सभी खर्च को एक्सपेंस रेशो कहते हैं। एक्सपेंस रेशो में आपको यह पता चल जाता है किसी म्यूचुअल फंड के प्रबंधन में प्रति यूनिट क्या खर्च आता है। आमतौर पर एक एक्सपेंस रेशो में म्यूचुअल फंड स्कीम के साप्ताहिक नेट एसेट के औसत जो है 1.5 अनुपात में 2.5 जो है वो रहती है। बहुत से लोग केवल इस बात को सुनते ही मन में कई प्रकार की कल्पना करने लग जाते हैं और बिना कुछ जाने ही म्यूचुअल फंड के बारे में उल्टी सीधी बातें जो है मन में सोचने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी जो है सही नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में पैसा कमाने का एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। इसमें निवेश करने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों रुपए हों, लाखों रुपए हों, बल्कि आप सिर्फ 500 रुपये मात्र हर महीने की दर से इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपनी बचत के हिसाब से, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा पैसा इसमें लगाना है, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, हज़ारों लगाने हैं, बल्कि आप एक न्यूनतम राशि 500 रुपये की राशि से भी म्यूचुअल फंड को हर महीने आप जो है शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को जो एक ही मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों बाजार का एक हिस्सा है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर होता है। म्यूचुअल फंड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, यह एक फंड संग्रह होता है जिसमें बहुत सारे निवेशक का पैसा एक साथ जो है पारस्परिक तौर पर रखा जाता है और धन के एक समूह को अधिक समय संभव मुनाफा अर्जित करने के लिए मैनेज किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक ऐसा फंड है जिसमें लगाया गया पैसा अलग अलग जगह पर निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि निवेशक को उसकी रकम से ज़्यादा जो है वो मुनाफा दिया जाए।
फंड को प्रबंधित करने का एक पेशेवर व्यक्ति जो है, जो सुलझा हुआ व्यक्ति रहता है, उसको पेशेवर फंड मैनेजर, जिसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर कहा जाता है, वो इस फंड को जो है प्रतिबंधित करता है। और प्रोफेशनल फंड मैनेजर का काम म्यूचुअल फंड की देखरेख करना व फंड के पैसे को सही जगह पर लगाना होता है और अधिक मुनाफा कराना होता है। अगर आसान शब्दों में हम कहें तो इसका काम लोगों के लगाए गए पैसों को मुनाफे में बदलना होता है। म्यूचुअल फंड आपको बता दें कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहते हैं, के अंतर्गत पंजीकृत है, जो कि भारत में बाजार को नियंत्रण करती है। निवेशकों को पैसा बाजार में सुरक्षित करने का काम सेबी का रहता है और सेबी द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं कोई कंपनी लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड भारत में बहुत लंबे समय से मौजूद है, पर आज भी लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। शुरुआती समय में लोगों की धारणा थी कि म्यूचुअल फंड केवल अमीर वर्ग के लोग ही ले सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में ये धारणा बिल्कुल बदल गई है कि लोगों का रुझान जो है म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहा है। आज के समय में म्यूचुअल फंड केवल अमीर वर्ग का ही काम नहीं रह गया है, इसमें जो कम से कम अपनी आय जो कमाते हैं, मासिक आय कमाते हैं, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट जो है इसमें कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि कोई भी व्यक्ति जो है 500 रुपये हर महीने की दर से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। म्यूचुअल फंड में की न्यूनतम राशि जो है वो 500 रुपया हर महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी 2000, 5000, 10,000, जितनी आपकी आमदनी है, जितनी आप सेव कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड के बारे में एक जानकारी। तो दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं और कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, हमने कोशिश की कि आपको पूरी जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में बताएं। तो आप किसी भी बैंक से म्यूचुअल फंड ले सकते हैं या किसी भी जो प्राइवेट बैंक है या SBI बैंक के अलग अलग बैंकों के अलग अलग म्यूचुअल फंड हैं। आप किसी भी बैंक में जाके म्यूचुअल फंड जो स्कीम है वो ख़रीद सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं। और जितने भी समय के लिए आप ख़रीदेंगे, जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना पैसा जो है, अपना म्यूचुअल फंड सेल करके, बेच के जो है अपना पैसा जो है वो कमा सकते हैं। एक दिन में आपके खाते में पैसे जो है वो उसके आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत ही सेफ है, तो कम रिस्क पे है और ज़्यादा पैसा आमदनी आप इसमें कमा सकते हैं। अगर अपने बच्चों को फ्यूचर सिक्योर करना है, अपनी पेंशन बुढ़ापे के लिए सिक्योर करना है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया स्कीम है। आजकल बहुत लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इसके प्रति जा रहे हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बैंक में संपर्क कर सकते हैं। वैसे हमने उम्मीद की है, यत्न किया है कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना है और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लेना है, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आपको एक नई अपडेट, एक नई वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।